कि यूज जैकोबियन को यूज करो और शो करो। इनके फंक्शन दिए गए हैं, वो फंक्शन क्या है? वो फंक्शन डिपेंडेंट है इंटरवल पर, और उनके बीच का रिलेशन निकालो। आता है किसी का 10 नंबर में है, क्या लिखा क्वेश्चन, क्या दिया गया? गिवन है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया? पहले ये बताओ, जिनके पास बुक नहीं है तो मोबाइल तो पक्का होगा, बगल वाले से मापी लो और फोटो खींच लो। मैं तो देखा कि वो पढ़ लो, दे लो, जो भी कर सकते हो कर लो। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है, यूज द जैकोबियन। यहाँ पर उसने कह दिया जैकोबियन का यूज करो। एग्जाम में कभी नहीं कहेगा कि जैकोबियन का यूज करो, नहीं जान जाओगे क्वेश्चन जैकोबियन का यूज होगा। तीन फंक्शन देगा, कहेगा शो करो ये डिपेंडेंट और इनके बीच का रिलेशन निकालो। क्या दिया गया है? गिवन लाइन u बराबर क्या? u बराबर दिया गया 3x प्लस का 2y माइनस का z, और b बराबर क्या है? x माइनस 2y प्लस का z, और w बराबर क्या है? w बराबर देखो मैंने क्या है, बोलो x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस का x। ये हमारे तीन क्वेश्चन, ये तीन वाली उससे कह रहा है कि u बराबर ये है, b बराबर ये है, w बराबर ये है। मुझसे कह रहा है कि शो करो कि u v w एक दूसरे के ऊपर क्या है? डिपेंडेंट है। क्या करेगा? फंक्शन भी डिपेंडेंट है भाई। u v w फंक्शन ही तो नहीं है ना, कभी कभी कहता था फंक्शन भी डिपेंडेंट, कभी देखा है डिपेंडेंट है। और जब अगर डिपेंडेंट है तो इनके बीच का रिलेशन भी बताओ। पहले बताना है ये डिपेंडेंट है, फिर इनके बीच का रिलेशन निकालना है। तो डिपेंडेंट निकालने का तरीका क्या होता है? पहले यूबीडब्ल्यू को पकड़ो, एक्स वाई जेड जैकोबियन निकाल लो। अगर जैकोबियन 0 आ गया तो यूबीडब्ल्यू क्या है? आपस में डिपेंडेंट है, उनके बीच में क्या होगा? रिलेशन। आगे बात समझ में? जब जब डिपेंड होगा वैल्यू क्या आएगी? आगे बात समझ, 0 होगी तभी डिपेंडेंट होगा। अबे यार किसी के पास अगर पैसे ना हो तभी तो डिपेंडेंट होगा, अगर उसकी वैल्यू 0 तभी डिपेंडेंट होगा। अगर उसके पास कुछ दम है तो क्यों डिपेंड होगा? ये ध्यान रखना, आप उसको भूल जाओगे 0 था डिपेंडेंट था कि नहीं, 0 था तब डिपेंडेंट था। जब 0 होगा तब क्या होगा? डिपेंडेंट। आगे बात समझिए, अगर थोड़ी बहुत करंट होगी तो डिपेंडेंट क्यों होगा? आगे बात समझिए। तो हम लोग क्या करने वाले हैं? सबसे पहले जैकोबियन निकालने वाले हैं। किसका? यूबीडब्ल्यू का। किसके रिस्पेक्ट में? एक्स वाई और जेड। चलो निकालता हूँ जैकोबियन किसका? यूबी और डब्ल्यू का। किसके रिस्पेक्ट में? एक्स वाई और जेड। जो लोग नए हैं वो हमारे साथ लेकिन धीरे धीरे लिखता हूँ, समझ सकते हैं। जैकोबियन किसका निकालना है? यूबीडब्ल्यू का। किसके रिस्पेक्ट में? एक्स वाई और जेड। बेटा क्या करना है? इधर देखो, यू को पकड़ो, एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करके वैल्यू ले। तो ये यू है, इसको हमने एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो 3, वाई के रिस्पेक्ट में देखो एक्स के रिस्पेक्ट किया तो 3 आया, बाकी ये दोनों 0 हो गए। और जब वाई के रिस्पेक्ट में किया तो 2 आया, बाकी दोनों 0 हो गए। और जेड के रिस्पेक्ट में किया तो -1 आया, बाकी सब। अब यहाँ b का हम कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आएगा, y के रिस्पेक्ट करेंगे तो -2 आएगा, और z के रिस्पेक्ट में किया तो बेटा कितना आया? 1। उसके बाद u का जब x के रिस्पेक्ट में किया तो 2x। इधर देखो, इधर जो लोग नए हैं वो पार्शियल डिफरेंशिएशन देखें। अब a के रिस्पेक्ट में करते हैं तो पूरे फंक्शन को करते हैं, बस दूसरे को कांस्टेंट मान लेते हैं। जैसे हम w का करने वाले हैं x के रिस्पेक्ट में, किसको कांस्टेंट मानेंगे? y और z। ये w है, x स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2x। ये आगे और भी x के रिस्पेक्ट में और हो जाएगा, कितना आएगा? तो भाई यहाँ भी तो x है, x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? माइनस का। बाकी y और z को क्या मान रखा है हमने? हाँ, मतलब 4, 6, 10 c। यहाँ पे समझ में आया। अब क्या करना है? जो w का x के रिस्पेक्ट में करेंगे, अब किसके रिस्पेक्ट करेंगे? y के। y के रिस्पेक्ट में w है, y के रिस्पेक्ट में x क्या हो गया? q। y रिस्पेक्ट कितना हो गया? 2x। यहाँ पर y है। अब किसके रिस्पेक्ट में करोगे?
जबकि ये जीरो यहाँ पर क्या गया माइनस का, बात को समझ बताया। और हमने उस दिन आपको ये समझाया था कि जब भी जैकोबियन निकालना है तो बहुत ज्यादा बुरा भाग नहीं करना, डिटरमिनेंट में ज्यादा से ज्यादा जीरो बनाना, कि काफी चेक करने वाले को हल्का सा भी दर्द ना हो, अगर दर्द होगा तो नंबर काट देगा। पहले जीरो बना लो। जीरो कैसे बनाते हैं? जीरो बना लो भैया, इसको उठा के इसमें जोड़ दो, ये तो 4 हो जाएगा, ये वाला जीरो हो जाएगा, ये वाला भी जीरो हो जाएगा। इस बात को समझ में आ गई। तो मैंने R1 में क्या किया, जोड़ा है, इसको कितना आ गया, इसको इसमें जोड़ा 4, इसको इसमें जोड़ा 0, इसको इसमें जोड़ा 0, यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया -2, यहाँ पर हो गया 2x प्लस 2y हो गया 2x। इस बात को समझ आएगी। ये हो गया तुम्हारा, तो इसको इससे गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 2x, इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 2 आया, और आगे वाले 0 में 2 का कोई मतलब नहीं। तो ये तो समझ में आया ना, इसको जोड़ा तो 2 0 हो गए, इसके नाम डिफाइन करना है, इसको किया, इसको जोड़ा किया 2x, और इसको इससे जोड़ा किया 2x, ये तो माइनस होता है। फिर कितना आ गया, जैकोबियन किसका, UVW का, किसके रिस्पेक्ट में, x y और z के रिस्पेक्ट, कितना आ गया, अगर 0 आ गया इसका मतलब UVW का क्या है, वो हेंस ये क्या करेगा, इसका मतलब हुआ हेंस UVW और डिपेंडेंट टू ईच अदर। इसका मतलब हुआ जो UVW है वो एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। अगर डिपेंडेंट है तो इनके बीच में रिलेशन निकालना, ये रिलेशन निकालना ही मेन बात है। रिलेशन में थोड़ा सोचना पड़ता है, मैथ का कोई रूल काम नहीं करता, मैथ का कोई रूल काम नहीं करता। क्या हो जाएगा, देखो बात रिलेशन, रिलेशन कैसे निकलेगा, मैं तुमको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। रिलेशन U बराबर क्या है, U बराबर तुम्हारा है 3x प्लस 2y, B बराबर क्या है x माइनस 2y, और W बराबर क्या है x स्क्वायर प्लस 2xy। और तुमको एक बात बताएं, क्वेश्चन लगवाए हुए एग्जाम में फंसेंगे, उसका रीजन अगर वो हल्का वजन फंक्शन में काम कर देंगे तो जीरो नहीं आएगा। इसका मतलब क्वेश्चन वही देंगे जो एक्चुअल में जीरो होते हैं। जैसे ऐसा हुआ, हमने क्वेश्चन लगाना शुरू किया, भाई यहाँ पर 3 जगह पर 4 हो गया, तो 4 हो गया तो जीरो नहीं आएगा, और जीरो नहीं आएगा डिपेंडेंट नहीं होगा, डिपेंड नहीं होगा तो रिलेशन का कोई सवाल ही नहीं होगा। भाई हम उनके ऊपर डिपेंड नहीं है, हमारे उनके बीच में क्या कोई रिलेशन होगा, कोई रिलेशन नहीं। बात को समझ में आ गई, कोई रिलेशन नहीं है, डिपेंडेंट है तभी तो रिलेशन होगा। अगर यहाँ पर कुछ छेड़छाड़ कर दे, वो क्वेश्चन को बदलने की कोशिश करें, कभी जीरो नहीं आएगा, और जीरो नहीं आएगा तो आगे क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं होगा ही नहीं। इसका मतलब क्वेश्चन यहाँ बदलने नहीं जा सकते, जो 4 5 6 क्वेश्चन है वही बार बार मिले जाते हैं। जब डिजिट और क्वेश्चन में तो चेंज हो सकते, लेकिन लिखने नहीं चाहिए। आगे बात समझिए। अच्छा बताओ, रिलेशन का मतलब क्या हुआ? रिलेशन का मतलब हुआ दो लोगों के बीच के, जैसे हमारे इनके बीच में रिलेशन है स्टूडेंट और टीचर, इसका मतलब हमारे इनके बीच में कोई तीसरा आदमी नहीं आना चाहिए। ये तो रिलेशन का मतलब हुआ। दो लोगों के बीच में अगर तीसरा आ गया तो रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ इनके बीच में मुझे रिलेशन निकालना है, तो एक इक्वेशन बनेगी किसमें, U की और W में। जैसे उधर है हमारे इनकी इक्वेशन आकर बहुत बढ़िया बन जाएगी, तो उनके बीच में रिलेशन सब सही है। आगे बात समझ में, इसका मतलब हुआ UVW में एक रिलेशन बनना चाहिए, इक्वेशन बननी चाहिए U प्लस 2V प्लस 2W बराबर 0 जो भी बने, मतलब एक सवाई जे ना दिखे, UVW में एक इक्वेशन आ जाए। आगे बात समझ में, वो हमारा रिलेशन होगा। कैसे होगा? अब तुम्हारे माइंड में ये बात आ रही है, सर एक्स वाई जेड को क्या एलिमिनेट करना है क्या, इधर सुनो हमारी बात है, एक्स वाई जेड को क्या एलिमिनेट करना है क्या, तो बड़ी मेहनत से एक्स वाई जेड का मान निकालता है। और जैसे उदाहरण किसी क्वेश्चन में रखता है U बराबर U आ जाता है, तो सही हो जाएगा। आप समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हम कहते हैं UVW के बीच में रिलेशन
निकालना है। लड़का यही समझता है इसका मतलब हुआ एक्स वाई जेड को ड्राइव कर देना। ड्राइव कैसे होता है? एक्स का मान निकालता है, वाई का मान निकालता है, जेड का मान निकालता है, मेरे से निकालता है। मेरी बात इतनी आसान है तो निकले निकालता है। निकालने के बाद एक इक्वेशन में फिर एक्स वाई ड्राइव ये तो यूजी में नहीं। और जहाँ इसमें रखता है मैथ में इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। टू बराबर टू आ जाएगा, रिलेशन नहीं आएगा। मतलब टू बराबर यू बराबर डब्ल्यू आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 4 बराबर 4 होगा, 4 बराबर 6 नहीं होता। अगर इसमें रखोगे टू बराबर यू आ जाएगा, इसमें रखोगे टू बराबर 3 आ जाएगा, इसमें रखोगे डब्ल्यू बराबर डब्ल्यू आ जाएगा, डब्ल्यू बराबर 2 नहीं होगा। आगे बात समझ में? इसका मतलब हुआ एक्स वाई जेड का मान निकाल करके आप निकाल नहीं सकते। यही एक टॉपिक है जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना। तुमको सब क्या करना है हम तुमको बताते हैं कैसे सोचना पड़ेगा। एक तो तरीका और होता हम तुमसे लिखे गए थे कि तुम स्क्वायर करो, बी स्क्वायर करो, दोनों बता दो तो डब्ल्यू आ जाएगा। क्या बताया? यू का स्क्वायर करो, इसे काले में बता दें, यू का स्क्वायर करो, बी का स्क्वायर करो, स्क्वायर करता है फिर तुम बता दो, बता दिया डब्ल्यू आ जाएगा। चलो इसमें यू और बनाया ये रिलेशन हो। किसी दूसरे क्वेश्चन में यूनिट का पूरा कर डालो, डब्ल्यू आ जाएगा। तो उनको याद है तो समझा तो वो पता है इस बात करने पर और तुमको कैसे पता चलेगा? तुम सिंपल रहते और यहाँ में एक रिलेशन नहीं निकालता। तुम कहाँ ऐसा करो और तुम उससे पूछ नहीं सकते ऐसा क्यों करें? तो आपने कैसे सोचा कि स्क्वायर करना है कि स्क्वायर करना है तो दोनों घटाना है डब्ल्यू आएगा? तो अंतर या नहीं कि दोनों के स्क्वायर करें घटा तो डब्ल्यू आएगा? ऐसा नहीं होता ना, ऐसा नहीं होता कि यहाँ पर पढ़ाने की तरफ हम कर सकते हैं। अभी हमको बता दें एक लड़का नहीं कहेगा कि हमको समझ नहीं आता, मैं यू का स्क्वायर करो, बी का स्क्वायर करूँगा तो क्या होता है यहाँ पर क्या करूँगा जो भी लिखा होगा वही बनाकर यूनिट का बड़ा करो डब्ल्यू आ जाएगा, पहले पता है। एग्जाम में कैसे समझोगे ये जानना, ये सब यूपी वाली बातें भाई क्यों करें? इसी बात हम पढ़ाए तो उनसे कहा लोग क्यों करें? अगर हम बता दें हम नहीं पढ़ा रहे तो पढ़ा रहे ये समझ में तो सिर्फ कैलकुलेशन करना है, इसमें तो मतलब मार दिया जोड़ दिया पूरा कर दिया बिंदु आ गया। समझते हैं ये तो यही कैसे सोचा जाए? अगर तो जरा इनको देखो ना, ये तो पक्का है बेटा कि जोड़ने से और घटाने से तो आएगा नहीं डब्ल्यू। अगर मैं इनको जोड़ दूं इनको मैं घटा दूं क्या डब्ल्यू आएगा? नहीं आएगा। यहाँ पर क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर। तो मन में यही विचार आता है कि इनको गुणा करने पर आएगा। पहली सोच मिली जोड़ने और घटाने से तो डब्ल्यू नहीं आएगा, दिमाग इस बात लगा। इसका मतलब क्या हुआ? इनको क्या करें? इनको क्या करें? इनको अगर इनको हम क्या करें? इनको हम जोड़ें, इनको हम घटाएं तो ये तो नहीं आएगा। ये कब आएगा? जब इनको हम गुणा करें तो शायद आ जाए एक्स स्क्वायर। अच्छा गुणा किया हमने, कितना आया? एक्स स्क्वायर। इसको गुणा करेंगे क्या आ जाएगा? एक्स वाई आ रहा है। इसको गुणा करेंगे तो एक्स जेड आ रहा है। जब इससे गुणा करेंगे तो एक्स वाई आ रहा है। इसको जब इससे गुणा करेंगे तो वाई स्क्वायर आ जाएगा। वाई स्क्वायर यहाँ पर नहीं है। हमने सोचा कि u इंटू बी करने पर भी डब्ल्यू नहीं आएगा। अगर u इंटू बी करें तो वाई स्क्वायर के एक्स बार गुणा करने पर, और वो हमारे पास यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ? ना जोड़ने से काम बन रहा है ना घटाने से काम बन रहा है। इसका मतलब करना क्या था? ये वो सबसे पहले तुम समझोगे कैसे? पहले जोड़ने घटाने की बात करो, फिर गुणा करने की बात करोगे। अगर उससे भी काम न बने तो एक बार दोनों को जोड़ना, एक बार दोनों को घटाना, फिर गुणा करना। ये 3 तरीके होते हैं सेट करना, और इसी में से कोई ना कोई लग जाएगा। पहले समझ लो मैं क्या बता रहा हूँ। मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि जैसे एक तो तरीका होगा कि भाई इनके बीच में रिलेशन है, अगर मैं इनको जोड़ूंगा या घटाऊंगा तो कभी डब्ल्यू आएगा नहीं आएगी। तो समझ लोगे ना यहाँ पर क्या है? एक्स स्क्वायर। जोड़ने पर एक्स आता है, एक्स स्क्वायर नहीं आता। एक्स स्क्वायर आएगा कैसे? उसका गुणा करने पर आएगा। तो इसका मैं गुणा करूँ क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर वो यहाँ पर है, एक्स वाई आएगा यहाँ पर है, एक्स जेड आएगा वो भी यहाँ पर है।
इससे इसका गुणा करेंगे तो वाई भी यहाँ पर है, जब इसका गुणा करेंगे तो वाई स्क्वायर आ जाएगा, और वाई स्क्वायर यहाँ पर नहीं है, तो अगर क्यू इंटू बी करने पर भी नहीं है। ठीक तरीके से हमने समझा वो सब फेल होगा। अगर ये भी ना है तो एक बार ये करना, दोनों को जोड़ना और दोनों को घटाना, तो पक्का हो गया कि बिना गुणा किए नहीं आएगा। एक बार जोड़ना